Good morning, student. Today we will start BCom part third ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक था वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का था और उस बैलेंस शीट में हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट किया था और उसकी जो प्राइमरी कैलकुलेशन थी वो मैंने कंप्लीट की थी। अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी की हम बात करें तो एच लिमिटेड है। नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड। नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड। नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी क्या है? एस लिमिटेड। परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन की हम बात करें शेयर्स की, तो परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन भी आपको हमने बताया था 75%। ठीक है। डेट ऑफ शेयर एक्विजिशन की हम बात करें तो डेट ऑफ शेयर एक्विजिशन है वो आपको क्वेश्चन में इसने बताया है फर्स्ट और सेकंड तक हुआ। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी मैंने बताया था डिविडेंड लेस करते हुए 2,2050 ये कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है। प्री एक्विजिशन पीरियड 6 मंथ और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 6 मंथ। ठीक है। प्री और पोस्ट की कार इस प्रकार से ये हेडिंग आपको लिखनी है स्टूडेंट। फटाफट आप लिखिए। नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी है वो एक्स और वाई। ठीक है। परसेंटेज की बात करें 75% था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे तो 240 थी, बट डिविडेंड लेस करने के बाद ये 2,17,500 है। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर है और प्री और पोस्ट 6 मंथ है। ये अपनी मेन हेडिंग है। अब देखिए, इसमें फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, उस पर जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये सभी कार्रवाई हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने ओनली प्राइमरी जिसकी जो प्राइमरी कैलकुलेशन थी वो ही एक्सप्लेन की थी। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसे है ये सभी लास्ट क्लास में आप देख सकते हो। अब फर्स्ट पॉइंट अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना है वो करंट ईयर का प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब नेटवर्थ की कैलकुलेशन की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में ये आपने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट पॉइंट अपना है स्टूडेंट कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ वाई लिमिटेड ये सब्सिडरी कंपनी का काम होता है, इसलिए वाई लिमिटेड। बिल्कुल फर्स्ट लिखा जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है वो उसकी बैलेंस शीट में देखते हैं और लिखते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद पीएनएल का है, ट्रेजरी के ओपनिंग बैलेंसेस लिखे जाते हैं। जर्नल जो दे रखे हैं वो लिख देते हैं जर्नल रिजर्व 60,000, ये जर्नल रिजर्व। इसके बाद पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है, पीएनएल ओपनिंग बैलेंस था 50,000।
ओपनिंग बैलेंस कितना था 50,000, इसमें से आपने 30,000 क्या कर दिया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, 20,000 आपको क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट है पेज में नेक्स्ट है अपना वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। स्टूडेंट ये भी हम कैलकुलेट कर चुके थे लास्ट क्लास, ठीक है, और उसमें हमने किया था ये 35,000, ठीक है। एक है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट से कितना प्रॉफिट हुआ था वो भी हमने काउंट किया था प्लांट मशीनरी का। तो प्लांट मशीनरी पर हमने काउंट किया था लास्ट क्लास में, वर्किंग नोट में अपना है वो 55,000, यहाँ लिखते हैं 55,000। 55,000 के बाद इनका हम क्या करते हैं टोटल, ठीक है। जो पॉइंट थे वो लिखते हैं, ये याद रखना है ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस को अपन यहाँ नहीं लिखते हैं। अब इनका टोटल करके यहाँ लिखते हैं 3,70,000, ये आपका नेट वर्थ ऑफ वाई लिमिटेड 3,70,000। आप इसको नोट करिए। इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसमें जो बैलेंस शीट से अपने को देखना है जनरल रिजर्व, ये भी बैलेंस शीट से है, ओपनिंग बैलेंस है इसलिए हमने लिखा। और या फिर बैलेंस शीट के नीचे भी ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, और बैलेंस शीट में जो दिए होते हैं स्टूडेंट वो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। ओपनिंग होगी तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में लिख देगा 1/4 या ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो 1/4 का मतलब है सेशन स्टार्ट हुआ उसका, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग। फिर P&L का ओपनिंग दे दिए हैं। प्री एक्विजिशन पीरियड हमने काउंट किया था, प्री एक्विजिशन पीरियड 6 मंथ का है, 6 मंथ का प्रॉफिट काउंट किया था, वो प्रॉफिट लिख दिया है। फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो प्लांट मशीन का हमने कैलकुलेट किया था वो 55,000। और 55,000 कैसे आया था वो कल पूरा एक्सप्लेन किया था, ये क्वेश्चन में नहीं है। 55,000 जो आज क्लास देख रहे हैं और उनको लगे कि सर ये क्वेश्चन में नहीं है 55,000, जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में नहीं है ये अपने वर्किंग नोट में देखना, वहाँ मैंने कैलकुलेट किया था कितना बेनिफिट हुआ है प्लांट मशीन का, ओपनिंग वैल्यू, रिवाइज वैल्यू, ये सभी उससे कंपेयर करके किए थे, ठीक है। उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, अन्यथा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया है। सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर जो सेकंड है वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो आपका जितना होल्ड है वो उसमें आपका नेटवर्क का कितना पार्ट है, तो 75% है क्या, 75% ऑफ नेट वर्थ। तो नेटवर्थ का 75% है, वो काउंट करके अपन यहाँ ले देते हैं ये 75%। फिर आप क्या लिख दो, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एक्वायर, मतलब जो आपने शेयर्स परचेज किए हैं उनके आपने कितनी अमाउंट पेमेंट की है वो लिखनी है। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, समझ में आ गया ना स्टूडेंट, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमने लिखे हैं। अब ये प्लस में आता है तो कैपिटल रिजर्व होता है, और माइनस में आता है तो गुडविल होता है। तो ये देखिए ये प्लस में है इसलिए आप क्या लिखोगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने हैं 60,000, ठीक है, करिए नोट करिए। तो इस पॉइंट में आपने क्या किया है 75% ऑफ नेटवर्थ का काउंट किया है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में तो अपने को 2,40,000 दी हुई है, बट मैंने 2,17,500 की है, ये मैंने चेंज किया है। डिविडेंड जो था
सब्सिडी कंपनी ने डिक्लेयर किया था उसमें 75% होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, इसलिए होल्डिंग कंपनी का जितना डिविडेंड है वो मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये 2,17,500 हैं, ये लास्ट क्लास में हम अच्छी तरह से नोट कर चुके हैं। अब ये कैपिटल रिजर्व आता है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस हेड में लिखना है, गुडविल आती है तो आप फिक्स असेट्स में लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। हम कैलकुलेट करके जब बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं ना, तो ये जो कैलकुलेशन है उसको लिखना ही भूल जाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। कैपिटल रिजर्व अपनी बैलेंस शीट में वहाँ लिखना है, क्योंकि ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये प्राइमरी कैलकुलेशन बैलेंस शीट के लिए है। मेन तो काम क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ही है, बट उसके लिए अपने को ये प्राइमरी कैलकुलेशन करनी होती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। 75% आपका होल्ड है, 25% अदर के पास है, तो जो अदर के पास है वो अपने को यहाँ लिखना है 25% ऑफ नेट वर्थ, 25% ऑफ नेट वर्थ। तो इसका 25% नेट वर्थ का काउंट क्या है, 92,500। तो यहाँ लिखेंगे एज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर रखा है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये है, इस पर इसका कितना पार्ट है, 25% है, इनटू, अब इनटू में कुछ नहीं करना है, 6 मंथ की कैलकुलेशन हो चुकी है, इसलिए 25% इसकी कैलकुलेशन करके अपने को लिखना है। तो ये 25% कैलकुलेट किया तो यहाँ लिख दिया, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। क्लियर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। इसके बाद स्टूडेंट ये नोट कर लीजिए आप। अभी ध्यान रखना है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट है ये आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड है, उसके नेक्स्ट जो हेड है वो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट का है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट आपने लिख दिया है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड मींस होल्डिंग कंपनी। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट किसका करना है, होल्डिंग कंपनी का अपने को करना है। यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट गिवन, प्रॉफिट गिवन, प्रॉफिट कितना है वो अपन यहाँ लिखते हैं होल्डिंग कंपनी का 140। इसकी बैलेंस शीट में देखिए होल्डिंग कंपनी में वहाँ आपको मिलेगा 140। अब इसमें लेस एक तो करना है डिविडेंड, जो आपने पोस्ट में लेस किया था वहाँ, ठीक है, पोस्ट में जो लेस किया था ना 240 में जो लेस किया था वो ही आएगा यहाँ पर भी आपको क्या करना है, लेस करना है। पोस्ट में कितना किया था, टोटल ये था, इसका 75% आपको मिला था, वो आपने लेस किया था। लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने 22,500 ये लेस किए थे, तो यहाँ पर भी वो लेस करने हैं। फिर लिखना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये अपने को ऐड करना है।
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अपने को क्या करना है, ऐड करना है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, 32,500 इंटू 75%, 75% इसको अपने को देना है। तो ये काउंट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेटर साथ में रखे और काउंट किया करो। एक आइटम करना है लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक 20% ऑन सेल्स है, 25% ऑन सेल्स है। ऑन सेल्स है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। स्टॉक अपने पास 8000 का है, 25% ऑन सेल्स है, तो इसका 25% 2000, ठीक है, 2000। अब ये एड लेस आप कर लीजिए और ये कंसोलिडेट प्रॉफिट कैलकुलेट, सीपी इसको आप बोलते हो, कंसोलिडेट प्रॉफिट। यस, इसमें प्रॉफिट है होल्डिंग कंपनी का, क्लोजिंग बैलेंस है, इसके बाद डिविडेंड है जो आपने कॉस्ट की स्टार्टिंग में लेस किया था, वो डिविडेंड लेस किया हुआ है 22,500। इसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करवाया था 32,500, उसका 75% होल्डिंग को देना है, तो इसका 75% कैलकुलेट करके आप लिख लेना। इसके बाद लेस आपने किया है लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक इसमें दिया है 8000, उसका 25% काउंट करना है। ऑन सेल्स है, सेल्स है तो डायरेक्ट करते हैं, पोस्ट है तो 100 में प्लस करते हैं। तो ये ऐड लेस करके आप सीपी काउंट कर लीजिए, और सीपी का मतलब कंसोलिडेट प्रॉफिट, और ये कंसोलिडेट प्रॉफिट है, ये बैलेंस में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में लिखा जाएगा। ये अपने को विशेष का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन की जाती है इसीलिए की जाती है, कंसोलिडेट बैलेंस की प्राइमरी कैलकुलेशन होती है ये। इसके बाद अब बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। अब कंसोलिडेट बैलेंस शीट अपन स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेट बैलेंस शीट फर्स्ट पॉइंट ऑफ काउंट का है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली होल्डिंग कंपनी के, रिजर्व ओनली होल्डिंग कंपनी के, फिर सभी आइटम को होल्डिंग सब्सिडी को कंबाइन करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है होल्डिंग कंपनी की, बैलेंस शीट में देखिए और वहां से अपने को लिखने हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर जर्नल रिजर्व भी है होल्डिंग कंपनी के पास, तो जर्नल रिजर्व को भी अपने को लिखना है एक ओनली होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। इसके बाद P&L है, तो P&L का नाम चेंज करके अब क्या हो गया, सीपी कंसोलिडेट प्रॉफिट, जो आपने कैलकुलेट किया है वो लिखना है पॉइंट नंबर 4 वाला। इसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ये भी पॉइंट नंबर 3 वाला आपको देख के लिखना है, ठीक है। और फिर आउटसाइड लायबिलिटीज में बीपी है, ये अदर है, इसलिए आप बीपी को पूरे को अपने को लिखना है 40,000, ठीक है। और एक अन्य क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स दोनों कंपनी का टोटल, मतलब x प्लस वाई दोनों कंपनी का टोटल करोगे, माइनस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है 20,000 को लेस करोगे, x कंपनी का क्रेडिटर्स प्लस में y कंपनी का माइनस में 20,000, वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद टोटल करना है, तो ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज कंप्लीट होगी। इसके बाद अपन एसेट्स की बात करते हैं, तो ये आप कंप्लीट करिए। इसके बाद एसेट्स पॉइंट नंबर 6 डाल दीजिए, एसेट्स। हाँ, एसेट्स में मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए। एसेट्स में आप लिखिए गुडविल। अब स्टूडेंट गुडविल में कैलकुलेशन लिख लीजिए, दोनों कंपनी का टोटल माइनस कैपिटलाइजेशन राइट ऑफ कर देना। गुडविल भी क्या लिखना है, दोनों कंपनी मतलब x की गुडविल प्लस में y की गुडविल माइनस 60,000। ये कौन से हैं, कैपिटल रिजर्व जो आपने काउंट किया था उससे गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है गुडविल की कार्रवाई। इसके बाद लैंड बिल्डिंग XY का, प्लांट मशीन XY माइनस डेप्रिसिएशन 7,500, स्टॉक XY माइनस
1000 जो प्रोविजन आपने किया था ना पॉइंट नंबर 4 में, वो करना है। डेटास XY माइनस 20,000 और कैश XY, दोनों कंपनी का XY का। तो इस प्रकार से आप ये बैलेंस शीट कंप्लीट करना, ठीक है। ये जो टोटल है वो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो टोटल आएगा वही एसेट्स का आएगा। सभी को पता है, आपको एसेट्स में जो पॉइंट लिखने थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। प्लांट मशीन में ध्यान रखना, प्लांट मशीन में आपको एक्स की जो प्लांट मशीन है 1,60,000 है, वाई की 1,50 लेनी है रियलाइज वैल्यू, ठीक है, और उसका डेप्रिसिएशन 7,500 लेस करना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है, वेरी वेरी मोस्ट था। इसका जो क्वेश्चन है इसका आप रिविजन करते रहना, क्योंकि ये 2 क्लास में कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट क्लास में तो इसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम हल हुई थी, और आज हमने पॉइंट टू पॉइंट इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।